नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका सीधा नाता हमारे से भी रहेगा, हमारी इकोनॉमी से भी है और ब्रिटिश और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी से भी है। यूरोपियन यूनियन, जैसा कि आप सभी को पता है, यूरोपियन यूनियन के अंदर आता था पहले। ब्रिटेन ने एग्जिट करने का एग्जिट वो किया कि उसके बाद उनका एग्जिट भी हो गया, लेकिन अभी उसकी काफ़ी सारी जो ट्रेड डील्स थी, उनके काफ़ी सारे इश्यूज थे कि मतलब किस तरह से हम लोग बिजनेस करेंगे, तो उस वजह से ये ट्रेड डील नहीं संभव हो पा रही थी। लेकिन अब कोरोना के चलते ही इस ट्रेड डील को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा इंडिया को, उसके बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट किस तरह से रन करेगा। तो उससे पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम शेयर मार्केट में ग्रो करेगा या फिर शेयर मार्केट डाउन जा सकता है। मंडे की बात नहीं है, आगे फ्यूचर में भी किस तरह से मार्केट, क्योंकि देखिए मंडे को हो सकता है शेयर मार्केट गिरे या उठे, क्योंकि अभी ये कोई अनसर्टेनिटी वाली बात रख दी गई है लोगों ने। मतलब क्या है कि जो काफ़ी सारे मतलब शेयर मार्केट के अंदर होल्डर होते हैं, वो लोग शेयर मार्केट को अपने लेवल से चलाते हैं, वो भी एक अलग बात है। जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना काल में पूरे शेयर मार्केट ने किसी ने बुल रन करी है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन बुल रन हुआ है इवन इतने मार्केट लॉस में भी। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ब्रेक्सिट के बाद क्या होगा, हमारी इकोनॉमी, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इसके लिए हम बात करते हैं। आपको दिखाता हूँ पहले डेटा। तो जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूनाइटेड किंगडम के, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो स्क्रीन पर सबसे पहले यूरोपियन यूनियन कंट्री का नाम आ रहा है। यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन लगभग, मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ, जीबीपी में मिलियंस में डेटा है ये 34,000 मिलियन का डेटा, सॉरी का सामान अपना बेचता था। चौथे, मैं आपको एक सिंपल संख्या बताता हूँ। ये 3,41,000 रुपये का, रुपये नहीं बोलते इसको, मिलियन से डेटा है, ठीक है। तो मान लीजिए 3,40,000 का ये सामान अपना बेचता था और इंपोर्ट कितना करता था, मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ब्रिटेन इंपोर्ट करता था 27, सॉरी ये इंपोर्ट डेटा इधर है, एक्सपोर्ट डेटा इधर, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। चौथे, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, 3,40,000 का सामान इंपोर्ट करता है और 2,70,000 का करीबन एक्सपोर्ट करता है। तो ऑलरेडी डेफिसिट जो आता था वो आता था 67,000 मिलियन जीबीपी, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है। तो वो आप मतलब सिंपल से लॉजिक देख लीजिए, यहाँ पर 67,000 का इनका लॉस होता था, ब्रिटेन का इटसेल्फ, ब्रिटेन को लॉस होता था इसमें। अब अगर आप इधर ही इंडिया को देखेंगे, इंडिया भी एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, टॉप 20 में आता है ब्रिटेन की लिस्ट में। वो 10,000 का सामान बेचता था और 6,000 का सामान खरीदता था, अल्टीमेटली 6,900 समथिंग है। तो वो कितने का लॉस होता था उसको, सिर्फ 3,000 का। यानी कि हम ज़्यादा उसको हम उसको ज़्यादा ना तो बेचते थे ना ज़्यादा खरीदते थे, क्योंकि यूरोपियन कंट्री से उसको सामान खरीदना पड़ता था। रीज़न क्या था इसके पीछे साफ सा रीज़न था, क्योंकि इनकी एक ये यूरोपियन यूनियन के अंदर आते थे, ये आपस में ही ज़्यादा बिजनेस करने के लिए अपने तत्पर रहते थे, क्योंकि इनका एक ट्रेड डील है, उस हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन से ये लोग अलग हो जाते हैं तो इनको ये कोई बाध्य नहीं रहते कि यूरोपियन यूनियन से ही सामान लें। जैसे कि वहाँ की चॉकलेट्स आती हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जर्मनी, फ्रांस, ये जो कंट्रीज जिनके बारे में आपको पता ही होगा, ये एक फैशन इंडस्ट्रीज होती है इनकी काफ़ी सारे महंगे गुच्ची बुच्ची, ये इन सब के कपड़े आपने देखे होंगे, बहुत महंगे महंगे कपड़े आते हैं। ये चीज़ें यूनाइटेड किंगडम खरीदता था इन सभी कंट्रीज से महंगे दामों पर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर ही बनते थे। क्योंकि अब मान लीजिए अब टॉमी हिलफिगर के कपड़े हैं या फिर गुच्ची पुच्ची का पर्स है, वो तो आप यूरोपियन यूनियन से ही खरीदेंगे। और जितने भी फैशन के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी सीक्रेट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में बनते थे और वहाँ से फिर इम्पोर्ट किए जाते थे ब्रिटेन में। इस वजह से ये डेफिसिट आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारी दूसरे भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यूरोपियन यूनियन से नुकसान होता था ब्रिटेन को इटसेल्फ। तो अब ब्रिटेन अलग हो गया, ब्रिटेन अब ना तो इधर बेचेगा, कम बेचेगा सामान, उस हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने अलग अलग हो गए हैं, तो अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे और जहाँ से इनको सस्ता माल मिलेगा वहाँ से खरीदेंगे, सिंपल सी। अब आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि
जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है वो लॉस में रहता था यूरोपियन यूनियन से ट्रेड करते टाइम। इवन इंडिया के साथ भी लॉस होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। आप ये देख सकते हैं सिर्फ 3,000 का लॉस कर रहा था। इवन आप देखिए नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो नॉर्वे के साथ ये ट्रेड करता है तो 15,000 का लॉस कर लेता है और हमसे सिर्फ 3,000 का करता है। तो हम अब इसको ज़्यादा सामान बेच सकते हैं अगर सिंगली हैंडल अपन करेंगे ब्रिटेन को, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज़ भी देख सकते हैं आप कितना मतलब उनसे ट्रेड काफ़ी अच्छे से करता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसके बाद चलते हैं अपन ट्रेड देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन कैसे ट्रेड करता था बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो इसके टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, टॉप 10 में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया टॉप 10 में आ गया है। लेकिन मैंने कहा ना टॉप 10 में क्यों आया, इसका रीज़न है क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, काफ़ी बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। तो इस वजह से इसको टॉप 10 में आना तो लाजमी बनता है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन अलग हो गया है, लेकिन ये तब का डेटा है। आप देख सकते हैं ट्रेड विथ आफ्टर ब्रेक्सिट 2019 इन बिलियन यूरोज, ये बिलियन यूरोज में बता रहा है। तो इसमें सबसे अच्छी बात एक मैं बता देता हूँ कि टॉप 10 में तो आया है इंडिया, लेकिन इसके साथ डेफिसिट बहुत कम है क्योंकि सिर्फ एक बिलियन डॉलर, 1 बिलियन यूरोज का अपन प्रॉफिट कर पाए बस सिर्फ। तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए इनके यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर कई सारी कंट्री है, कई सारे मुंह हैं इनके, ये अपने अपने मुंह चलाते होंगे, सब बोलते होंगे इतना ज़्यादा ट्रेड मतलब लॉस नहीं करो। तो इनके देखिए लॉस बहुत कम कंट्रीज़ के साथ है, सिर्फ एक कंट्री है जिसके साथ ये उतना नहीं कर रहे हैं, मतलब उतना सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, वो है चाइना। चाइना को आप जानते हैं ऑलरेडी, चाइना के साथ सबका परेशानी चल रही है। हालांकि चाइना क्या है कि रास्ते का माल सस्ते में, बहुत सस्ते में माल बेचता है, इस वजह से इनसे ज़्यादा खरीद लेते हैं और इस वजह से इनका अभी ट्रेड डेफिसिट भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन अब इंडिया तो आ ही गया है, ब्रेक्सिट हो ही गया है और कोरोना 2019 कोविड-19 हुआ है, तो 2019 की बात का डेटा है। लेकिन अभी 2020 का डेटा, तो हालांकि इसने किसी के साथ ज़्यादा ट्रेड नहीं किया होगा, लेकिन 2021 में इंडिया को ज़्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि हम इसको जो 163 बिलियन डॉलर है ना, बिलियन यूरोज, डॉलर तो बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी यूरोज उससे ज़्यादा होता है, यूरो की कीमत ज़्यादा है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन तो 163 यूरोज बिलियन यूरोज, अगर ये हमें इसका आधा भी चंक मिल गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी अभी गुस्सा कर रही हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारी कंट्री हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट हुआ है, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर परेशान हुए पड़े लोग। और अब ये कंट्रीज़ अगर मान लीजिए कहें कि हमें चाइना से माल नहीं खरीदना, हमें तो इंडिया से, जो भी देखो दूसरी बड़ी कंट्री कौन है, अगर फर्स्ट पे चाइना आती है क्योंकि चाइना की आबादी सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनते हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें और सेटअप तैयार करना है क्योंकि अब ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे पास ही आ सकती हैं। आपको समझना होगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है अभी हम जो बनाना चाहिए, जो चाइना बना रहा है उससे ज़्यादा और अच्छा सामान बनाएं और उनको अपन पछाड़ सकते हैं। चाइना को तो ईजिली अपन पछाड़ देंगे अगर थोड़ा सा अपन टेक्नोलॉजिकली काम करें और ये सारे जो भी कह सकते हैं कि फालतू के मुद्दे हैं उनको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दें और अपनी कंपनी सेटअप करने पे, ना कि ये देखिए 2-3 इश्यूज जो बार बार आते रहते हैं इंडिया के अंदर, कभी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी NRC, कभी ACC क्या बोलते हैं, जो भी अमेंडमेंट बिल वगैरह, इन चीज़ें इशू चलते रहते हैं। इन चीज़ों को इशू को बनाना ही नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। ऐसे कानून बनाइए जिससे लोगों का भला हो, ना कि लोग प्रोटेस्ट करते फिर। प्रोटेस्ट देखिए, प्रोटेस्ट अच्छी बात है, प्रोटेस्ट अगर किसी को गलत लग रहा है तो प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन अपन ने ऐसे चीज़ें बनाए नहीं जिससे लोग प्रोटेस्ट करें। नॉर्मल चल रहा है, अब कंपनी इस्टेब्लिश करो ना, कंपनी इस्टेब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें अभी अपन 1 बिलियन यूरोज़ का अपन फ़ायदा करते हैं, तो अगर अपन 60 बिलियन यूरोज़ भी अगर फ़ायदा कर लेना, मैं आपको यूरोज़ से कितने बिलियन डॉलर हो रहा है, डॉलर बहुत बड़ी चीज़ है, अभी डॉलर मतलब छोटा है ऐसे यूरो से, 1 मिनट, तो देख सकते हैं 1.23 यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के जो डॉलर है वो होता है 1 यूरो के बराबर। अब मैं आपको 163 यूरोज़ को बता देता हूँ। 163 यूरोज़ यानी कि 200 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर यानी कि ये 200 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर पता है इकोनॉमी नहीं है कंट्रीज़ की। बहुत सी कंट्रियाँ तो 200 बिलियन डॉलर पे तो पहुँची भी नहीं है अभी।
तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लगभग 50वें नंबर की कंट्री जो है ना, 50 न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी है 204 बिलियन की। मतलब जितना टोटल न्यूजीलैंड कमाता है ना, न्यूजीलैंड तो कितना अच्छा कंट्री है, अपन बोलते हैं क्या कंट्री, शानदार कंट्री, उतना पैसा का डेफिसिट कर देता है चाइना। तो अगर अपन को ये चीज़ मिल गई $200 बिलियन, तो अपन न्यूजीलैंड जैसे शहर बना सकते हैं। ग्रीस देखिए, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। अल्जीरिया, कतर, देखिए कतर के पास भी $167 बिलियन है सर। कजाकिस्तान, जितना वो पूरे साल में कमाता है बस यूरोपियन यूनियन ही कमा के देता है चाइना को। तो चाइना से तो हमारी कंट्री कितनी अच्छी डेवलप्ड है, अपन बस को थोड़ा सा पुश करना है तो हम आराम से ये चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं, और ईजिली अपन इतना पैसा कमा सकते हैं कि डेवलप कर सकते हैं, नए नए सिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। देखिए बाकी सारी मुद्दों को हटा देना चाहिए, जो फालतू के मुद्दे हैं उन पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। रिलीजियस मुद्दा हो गया, ये फार्मर के मुद्दों को देखिए उसको सही से हैंडल करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको समझाना चाहिए सही से, मतलब कि आपके फ़ायदे का है। एमएसपी जो डिक्लेयर करना है वो डिक्लेयर करो। देख लीजिए अब सभी कंट्रीज़ को देख लीजिए, यहाँ पर देखिए रशिया भी काफ़ी फ़ायदा उठाता है यूरोपियन यूनियन से, हालांकि वो उससे जुड़ा ही है, उसी के एक्चुअल में पार्ट है कह सकते हैं। पहले वो उसी का पार्ट हुआ करते थे, बाद में टूट गए होंगे मे बी। बेलारूस वगैरह ये तो कंट्रीज, हालांकि उसमें पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन। तो बाकी ठीक है, मेन बात यही कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस $124 बिलियन, यहाँ पर भी आप एक चीज़ देख लीजिए, $124 बिलियन का यूरोपियन यूनियन को फ़ायदा होता था यूनाइटेड किंगडम से, यूरोज़ का, बिलियन यूरोज़। तो इस फ़ायदे को भी अपन दोनों कंट्री से अलग अलग डील करेंगे। यूनाइटेड किंगडम एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यूनाइटेड किंगडम अब फ्रांस के लोगों को अपने यहाँ जॉब क्यों देगा। कि पहले क्या होता था एक्चुअल में, मैंने फ्रांस की कंपनी, एक क्रेडिट स्विस स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, एक मैंने फ्रांस की कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ जिसमें मैंने काम किया है, उसका नाम है सोसाइटी जनरल। यस, सोसाइटी जनरल। उस कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय थे उनकी अंग्रेजी ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी, एडवांस नहीं थी कि यूनाइटेड किंगडम के लोग उनको हायर करें। मतलब अब वो तो मजबूरी में पहले हायर कर लेते होंगे कि चलो ये अपने यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लेकिन अगर ये लोग अलग हो जाते हैं यूनाइटेड किंगडम को, फिर दिखेगा कि कौन सी कंट्री और है जो हमें बिजनेस दे सकती है। तो यूरोप को वो अभी दोस्त हैं, ठीक है दोस्त रहेंगे, लेकिन वो पहले देखेगा वर्ल्ड के अंदर कौन और दूसरी कंट्री है। तो वो इंडिया है सबसे बड़ी कंट्री जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। चाइना भी नहीं है, आपको सभी को पता है जैसा कि, ठीक है। तो इंडिया को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ में कि इंडिया के लोगों को यूनाइटेड किंगडम में काफ़ी अच्छी जॉब्स मिलेगी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन सभी चीज़ों में, डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी जॉब मिल सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ आती हैं, सऊदी अरेबिया, जहाँ पर 30% आबादी इंडियंस की है, आपको सभी को पता होना चाहिए। और ऐसे ही कतर, ओमान और इन सभी कंट्रीज़ के अंदर 30% ऑलमोस्ट इंडिया की पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि हम लोग इंडियंस लोग अंग्रेजी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, जो वर्ल्ड कम्युनिकेट करता है। तो यूरोपियन यूनियन और अगर यूनाइटेड किंगडम अलग होते हैं तो सिंपल सा बात है, दोनों से हम अलग अलग से डील करेंगे, और वो सस्ता जहाँ मिलेगा, सस्ता कामगार मिलेगा, वो उसको हायर करेंगे ना। अपन जब इंग्लिश बोल लेते हैं और सस्ते में जा रहा है तो दे कैन हायर अस वेरी इजीली, और ज़्यादा हायर करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यूनाइटेड किंगडम से भी होगा हमको। और फिर दूसरा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है, वो भी अब इंग्लैंड के लोगों से उतना तो नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही क्या होता था कि जितने भी बच्चे होते थे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए यूनाइटेड किंगडम, यूके, और जाके जॉब लेते थे फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस, इटली वगैरह इन कंट्रीज़ में, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट थे। लेकिन अब जब ये डिसाइड हो जाएगा कि हम दोनों अलग अलग एक सेपरेट नेशंस है, तो उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया दोनों जगह पे जाके जॉब कर सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक बैठता है कि फिर यूनाइटेड किंगडम में अगर पढ़ने वाले लोग होंगे तो उनको बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में एडमिशन मिलेगा, मतलब जॉब करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है। बाकी लेकिन अगर मान लीजिए आप यूरोपियन यूनियन के अंदर जाके पढ़ते हैं तो ये खैर जॉब्स की बात है, लेकिन बाकी चीज़ में है जॉब्स आपको काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांस और ये इटली विटली सब कंट्रीज़ आपको अलग से
ट्रीट करेंगी, जिसमें आप उनसे और अच्छे से डील कर सकते हैं, और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम को भी अच्छे, क्योंकि ये बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए। इंडिया का भी देखिए, आप इंडिया का नाम देख सकते हैं, यहाँ पर 38 बिलियन यूरोज इतना का सामान एक्सपोर्ट करता है इंडिया। 38 बिलियंस डॉलर, मैं एक बार एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। 38 बिलियंस यूरो, 38 बिलियन यूरोज, यानी कि लगभग 46 बिलियन डॉलर। 46 बिलियन डॉलर, इतनी बड़ी रकम का सामान हम सेल करते हैं। दैट्स वेरी गुड यार। नहीं सॉरी, ये एक्सपोर्ट करता है, तो अल्टीमेटली अपन को 1 बिलियन डॉलर का ही फ़ायदा होता है। 1 बिलियन यूरोज का लगभग 1.23 बिलियन डॉलर। तो अभी इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। दोनों कंट्रीज़, मतलब दोनों कंट्रीज़ नहीं है, एक कंट्री है, एक बहुत बड़ा यूनियन है, उनसे अलग अलग डील करके, उनसे अच्छी डील करके अपना फ़ायदा उठाने का। और हम यूरोप के साथ साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ, हम जो इंग्लैंड है, जो सॉरी हाँ ब्रिटेन है, ब्रिटेन से भी बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मौके पर आप देख सकते हैं टॉप 50 ट्रेडिंग पार्टनर्स, और उसमें हम अभी 17 नंबर पे हैं। अगर हम थोड़ा सा भी थोड़ा अच्छा कर लेना इसमें, देखिए चाइना भी 22 बिलियन डॉलर, मैंने कहा ना ब्रेक्सिट के बाद तो, और ये कोरोना के बाद तो फिर चाइना का खेल होने वाला है। तो हम इस पोजीशन पे भी आ जाए, टॉप 5, लगभग अपन 22 बिलियन डॉलर का ही नहीं तो 20 बिलियन डॉलर का फ़ायदा उठा लें तो बहुत अच्छी बात होगी। और देखते हैं, अगर उठा पाएँ तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा इस तरह का काम करने में। क्योंकि अभी बस अपन को ध्यान देना चाहिए एजुकेशन पे और बाकी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन काम नहीं दिया जा रहा है। अब लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है भैया, कैसे जॉब देंगे। अरे भैया, चाइना ने कैसे कर रही है? चाइना इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो अपना ध्यान दे रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करने में। अपन को भी वही करना चाहिए, कंपनीज इस्टेब्लिश कराइए। प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अपन को फ़ायदा होगा, सिंपल। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि हम टॉप 70 से टॉप 7 में आ जाए पहले एटलीस्ट, और फिर अपन आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।